हर हर महादेव। देशवासियों, एक बात को गहराई से नहीं तो सिर्फ कॉमन सेंस से समझना और थोड़ा पढ़ाई करो। सिर्फ उतना ही मत पढ़ो या देखो जितना दिखाया जा रहा है, उससे थोड़ा अलग देखने का नज़रिया बनाओ। भेड़ जैसे स्कूलों में ब्रिटेन शासन के द्वारा बनाई हुई शिक्षा पद्धति, मैकॉले, माउंटबेटन, वाइसरॉय, विक्टोरिया, सब भविष्य पुराण में भी दिया हुआ है। स्कूल की शिक्षा पद्धति मार मार के वही पढ़ाना जो वो पढ़ाना चाहते थे, और आज 2018 से धीरे धीरे जो पहले स्कूल की शिक्षा में पढ़ाते थे, कुतुब मीनार, अकबर, शाहजहां, बाबर, अलेक्जेंडर, अब जबकि इतने सौ साल बाद हिंदू राज का एक ईश्वर का संकेत और लहर आ रहा है, तब पूरी की पूरी सरकार सब पुरानी बातों को झूठ बदलाने में लगी है, सच्चाई को उजागर करने में लगी है। अब कुतुब मीनार कोई इस्लामिक पिलर नहीं था, हिंदू बन गया। अब अकबर कोई महान नहीं था, अब अलेक्जेंडर कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था, महाराणा प्रताप हो गए। क्या है ये सब? सरकारें समय समय पर भेड़ जैसे कभी हमें इधर चलने बोलती है, कभी उधर चलने बोलती है। अपने अंदर की आत्मा को खोलो, थोड़ा सच्चाई जानो। क्या अस्त्र और शस्त्र बेचना, पहुंचाना आपका हमराही और सत्य दोस्त होता है, कि आपकी आर्थिक प्रगति, आपके लोगों को बढ़ने से मदद करना, ये सच्ची दोस्ती होती है। आज पूरी की पूरी दुनिया, यहाँ तक कि पश्चिम, ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप भी सबसे ज़्यादा स्टील से लेके इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, सर्जिकल उपकरण, यहाँ तक कि घर से लेके सैन्य शस्त्र बनाने वाले भी बारीक उपकरण सब चाइना से बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना सस्ते दामों में बना के उन्हें मुहैया करवाता है। अगर चाइना, रशिया, कम्युनिस्ट देश पूरे के पूरे दुश्मन हैं और बाकी यूरोप को छोड़ के पूरी दुनिया के लिए खतरा है, तो क्यों रशिया से स्टील, गैस, कोयला और चाइना से बनियान तक, मोबाइल तक लिया जाता है, सामान लेकर उन्हें ऊंचे मुनाफे में बेचने के लिए? तो वो देश बहुत सही है। और अगर वादा खिलाफी की जगह अपने ईमान को तोड़ने के लिए आवाज़ उठा दें,
जंग का ऐलान कर दें तो वो एक इंसानी खतरा है। कॉमन सेंस की बात है। अमेरिका और ब्रिटेन के उपकरण, यहाँ तक कि उनकी पढ़ाई 5 गुना महंगी है। जैसे आईफोन या लिवरपूल में जाके पढ़ना, और चीन वही टेक्नोलॉजी को 5 गुना नीचे बना के हर इंसान तक पहुंचाया है। रशिया में पढ़ाई 3 गुना नीचे तक और बहुत उन्नत मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई है। ताशकेंत शांति समझौता के समय लाल बहादुर शास्त्री और चीन के बीच समझौता करवाने के लिए रशिया ने उज़्बेकिस्तान बुलाया था। बहुत तत्कालीन सरकार कांग्रेस की इन चीज़ों को दबा दी, लेकिन CIA अमेरिका की खुफिया विभाग ही लाल बहादुर शास्त्री जी के मरने का कारण है। सीधा इल्जाम रशिया पे आता। आज कुछ दिनों पहले हमारे चीफ ऑफ स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हुआ। अगर आप हल्का कॉमन सेंस में पढ़ाई करेंगे तो ये जानेंगे कि रशिया से हेलीकॉप्टर्स का, फाइटर प्लेन्स का S-400, 500 और एक विशिष्ट स्टेल्थ फाइटर प्लेन Su-57 का कॉन्ट्रैक्ट और साझा के साथ बनाने का भारत रूस का समझौता चल रहा था। साथ में अमेरिका ने भी ऑस्प्री, ब्लैक हॉक, कई सारे एंटी एयर सिस्टम और लैंड टू लैंड टोई मिसाइल के कॉन्ट्रैक्ट्स भी भारत को ऑफर किए थे। कॉमन सेंस की बात है कि चीफ ऑफ स्टाफ हमारे रशिया के हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हुए। वहाँ से पूरा का पूरा खेल उल्टा हो जाता है और रशिया के साथ सभी रक्षा समझौते और डिफेंस डील को तोड़ दिया जाता है। फायदा होता है अमेरिका का। आज बहुत सारे वीडियोस में और बहुत सारे तत्कालीन सरकार के द्वारा डॉक्यूमेंट्स अब लोगों तक साझा करवाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का शासन, नेहरू फैमिली जो अभी गांधी बनकर बैठी है, जो कि गांधी नहीं है, इंदिरा गांधी थी, अफगानिस्तान के व्यक्ति से शादी हुआ था। ये कांग्रेस ब्रिटेन से आज़ादी को एक विशिष्ट समझौते पर
प्राप्त की है, जिस समझौते में बहुत गुप्त रूप से ब्रिटेन का दबदबा रहता है भारत के डेवलपमेंट और नीतियों को लेकर, जिसको इंडिपेंडेंस से पहले ही सुभाष चंद्र बोस जी जान चुके थे और अंग्रेज सरकार और अंग्रेज सेना के खिलाफ कई देशों को, यहाँ तक कि जर्मनी और रूस को भी तैयार कर चुके थे। सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत ही गुप्त तरीके से या तो गायब होने के लिए मजबूर किया गया है या तो मरवाया गया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जितने ताकतवर सेना और ब्रिटिश घराने के अगेंस्ट में जर्मनी, रूस, जापान को तैयार कर चुके थे, इस भारत गणराज्य के वो प्रेसिडेंट होते और आज तक जो सुपर पावर भारत ना हो सका था वो 1965 तक बन चुका होता। अगर आप परमाणु पिक्चर देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन भारत को परमाणु शक्ति बनने से दबाव दे रहा था कि वो कभी परमाणु शक्ति ना बन पाए। अमेरिका वो छलिया और शैतान देश है जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा किया था। यूरेनियम फ्यूल और पैसा छुपा छुपा के पाकिस्तान को इतना मुहैया करवाया कि पाकिस्तान आज परमाणु बम में भारत के बराबर चलता है। कॉमन सेंस लगाइए, बुद्धि को उन्नत करिए और सिर्फ कुएं के मेंढक के सोच से आगे बढ़िए। सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही एक देश नहीं है जो एक संयुक्त देश से टूट के बने हों और आज तारीख तक लड़ रहे हों। एक खून लेकिन आपसी दुश्मन। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, चाइना का हांगकांग, ताइवान, रशिया के एस्टोनिया, लिथुएनिया, यूक्रेन, चेक, फिनलैंड और अफ्रीका को तो आपको एक रत्ती भर भी ज्ञान ना होगा कि अफ्रीका के गिने चुने कितने बड़े देश, वहाँ के जंगल और बहुत रिच खनिज, डायमंड और सोना के कारण कितने देशों को तोड़ दिया गया है। कितने देशों में बड़ी बड़ी कंपनी की फैक्ट्रियां हैं। अंधकार से जागना सीखो, जागोगे तो समझोगे, समझोगे तो सत्य प्राप्त करोगे, सत्य प्राप्त करोगे तो सनातन धर्म स्थापित करोगे, झूठ से लड़ पाओगे। नहीं तो जो सोच रहा है भारत कि विश्व की जो स्थिति है वो यहाँ कभी नहीं होगी,
2 साल के अंदर भारत की स्थिति बहुत विपरीत होने वाली है, समझ के बाहर हो जाएगी। जागो। हर हर महादेव। None of the fallout. All of the fun. हे भगवान! You will have to answer for this to your Congress, your courts. Correction. They will have to answer to me. What is it you want? I want it all.